नमस्ते आप सभी को। बहुत दिनों बाद मिल रहा है। और ऑल्सो हमारा बजट भी इंक्रीज हो चुका है इस बार, तो ठीक है। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। सूप। तो भाई थोड़ा फ्लेक्सिंग कर लेते हैं। उसके पहले नहीं है। तो मैं बोला है रिस्टोर द अरे फ्रॉम द एडजेसेंट पेयर्स। ठीक है। तो देर इज एन इंटीजर अरे नम्स दैट कंसिस्ट ऑफ n यूनिक एलिमेंट्स बट यू हैव फॉरगॉटन इट। आप भूल चुके हो कैसे उनका ऑर्डर था। However, you do remember every pair of adjacent elements. तो जैसे कि इनका आउटपुट है 1 2 3 4, इनका एक्चुअल पोजीशन था, ये एक्चुअल अरे था, बट ये भूल चुके हैं। बट इनको याद है कि व्हाट इनके आजू बाजू एडजेसेंट पेयर कौन था। तो जैसे 2 के बाजू में 1 था, इनको याद है। 3 के बाजू में 4 था। और वो ऐसा नहीं कि आजू बाजू बोला है तो यानी कि 3 के बाजू में 4 ऐसा ही हो सकता है। नहीं, ऐसा भी, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट है ना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर you are given a 2D integer array adjacent pairs, ये वाला n minus of size n-1, where each adjacent pair u v indicates that the elements u and v are adjacent in terms। ठीक है। और ये वाला लाइन जो मैंने बताया था वही। और बोला है कि every adjacent pair will exist in adjacent pairs। ठीक है। हर एक पेयर उसमें होगा ही। तो ठीक है। और हमको अभी ओरिजिनल अरे रिटर्न करना है। तो जैसे बताया कि ये हो तो गया ही है। ठीक है। तो अभी हाँ, ये वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वही 4 के बाजू में 2 होना चाहिए। सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो गया। 1 के बाजू में 4 होना चाहिए। ये भी हो गया सेटिस्फाई। और ठीक है, परफेक्ट। और सेम ये भी एक वैलिड आंसर है। तो अब बात आती है कि भाई हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे करेंगे इसको। सही है ना। तो जैसे कि उन्होंने एक आंसर ही, एक वेक्टर ही मांगा है, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में कि ठीक है एक वेक्टर बना लेते हैं और फिर जो जो बोल रहा है वो डायरेक्टली डालते जाएंगे और फिर उसके हिसाब से चेंजेस करते जाएंगे। फिर बोला कि यार ये थोड़ा मतलब मेरे सर के तो ऊपर से आ रहा था यही का वाला आंसर। तो बोला ये नहीं होगा मेरे से, या फिर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इस पे। तो फिर थोड़ा और मतलब एक बार और क्वेश्चन देखा कि कुछ है क्लू को है क्लू। तो देखा हाँ, हाँ भाई यू भी दिया हुआ है। तो मैंने सोचा यू भी दिया है। ओके। तो एक खुद से ही आ जाता है कि अरे शायद ग्राफ। तो फिर मैंने सोचा अरे हाँ ये एजेस वाजेस दिख तो रहे हैं, तो थोड़ा क्यों ना ग्राफ जैसा फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। ये रिलेट करा। तो जैसे 4, ये जा रहा है किसमें, -2। तो जाहिर सी बात है -2 भी जा रहा होगा 4 में। ओके। देन 1 जा रहा है 4 में, तो ये भी जा रहा होगा 1 में, मतलब उनका एक एड्ज। और फिर -3 जा रहा है 1 में, तो n जा रहा है, सॉरी -3 जा रहा है 1 में, तो ये भी जा रहा होगा -3 में। तो ये है हमारा ये। ठीक है। अब और इसी को अगर ग्राफ जैसा भी बनाने का ट्राई किया जाए तो कैसे बनेगा। जैसे कि 4 है, वो जा रहा था -2 में। देन 1 है, वो इसके पास जा रहा है। एंड -3 वो जा रहा है इसके पास। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी फिर ये जैसे ग्राफ बन गया, तो ध्यान से देखना। ठीक है। ये जो दो आंसर्स थे, इनमें और इनमें जो देखा कि भाई ये जो है -3 और -2, ये ऐसे नोड है जिन पे कोई दूसरा मतलब आ नहीं रहा है। ठीक है। ठीक है नहीं, इनके पास एक ही है एज। तो काइंड ऑफ फ्री है कि ये वाले पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि इनको कोई है ही नहीं टेंशन कि भाई मेरे इस तरफ कोई होना चाहिए। ये सेम कंसेप्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे भी यूज होता है, जो कि खान एल्गोरिथम में है। ठीक है। तो अगर तुमको लगे कि मैं बताऊँ तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अच्छा है वो भी एल्गोरिथम। ठीक है। ऐसा सेम कंसेप्ट इन डिग्री वाला। तो फिर मेरा दिमाग में से यहाँ पे हाँ चमका कि भाई 3 -2 और यहीं पे आ रहा है। तो फिर सोचा अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। कौन सा, सपोज कर लेते हैं -2। तो -2 में आएंगे, जिसके पास एक ही एलिमेंट है, तो एक ही बंधु है, तो 4। फिर हम 4 के पास जाएंगे, बोलेंगे अब तेरे पास कौन है, तो बोलेगा -2 है। तो वो -2 नहीं भाई, नहीं वो होने चाहिए क्योंकि मेरे पीछे वाला ही है, यानी जहाँ से मैं आया हूँ।
फिर बोले ठीक है 1 पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 1 के पास, 1 के पास बोलेंगे 4, बोला 4 नहीं भाई, 4 ऑलरेडी है, तो बोलेंगे -3। और यहाँ तक हमारा n+1 का अरे बन चुका है, तो सीधा भाई रिटर्न अटैक। सिंपल था, कुछ था नहीं। और यही अगर -3 को लेकर चलाते हैं तो कैसे चलेगा, देखते हैं। -3 के बाद जाएगा, बोलेगा हाँ 1 दे भाई। 1 के बाद जाएगा, बोलेगा 4, बोलेगा हाँ चल जाएगा। फिर -3 नहीं चलेगा। फिर 4 के बाद जाएंगे, बोलेगा -2, चल जाएगा। और देखते हैं आंसर सही है क्या, अरे बिल्कुल सही है। तो ठीक है, सिंपल सा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सारे नोड्स विजिट कर रहे हैं, तो ऑफन एक ही बार करना है, ठीक है, ऐसा नहीं। चलो अब कोड कर लेते हैं, सिंपल है। और हाँ, इसको करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे क्या, हमारा ADJ। क्या होता है वो, अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ मैं, जिसमें मैं ये नोड और ये तो हमको वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, सही है, चलता है, कूल। अब कोडिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो चलो कोड पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, एक अनऑर्डर्ड क्या, वो एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए तो हम इंट ले लेंगे, और एक वेक्टर ऑफ एड ले लेंगे, ADJ नाम देते हैं सबसे अच्छा। फिर ऑटो एज ले लेते हैं, इसका हम कॉपी, और यू क्योंकि होगा एज 0 एंड वी इक्वल टू एज 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ADJ ऑफ यू डॉट पुश बैक वी, सिमिलरली और वी ऑल्सो। तो हमारा बन चुका है अनडायरेक्टेड ग्राफ, परफेक्ट। हमको एक वेक्टर भी चाहिए आंसर के लिए, ना देते के रिजल्ट कोई अभी चिंता नहीं है। ओके परफेक्ट। अभी जैसे कि हमारा मेन कंसेप्ट था कि हमको वो, जैसे कि यहाँ पे 2 1, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना, तो वो कौन सा था जिसका एक ही होगा, है कि नहीं। तो विल फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट और उसी के स्टार्ट नोड। तो इनिशियली -1 कर देते हैं, एंड फॉर ऑटो टी आर फॉर इटरेशन, एंड हम ADJ में ट्रैवर्स करेंगे। सो इफ ITR डॉट सेकेंड का साइज क्योंकि वेक्टर है तो हम उसके वो वाली मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो साइज अगर 1 है, हमको मिल चुका है, तो स्टार्ट इक्वल्स टू 1, सॉरी ITR का जो फर्स्ट है आई गेस, है ना। हाँ, एंड विल ब्रेक। और क्यों ढूंढना है, मिल गया ना, माइन 1 मिल गया, या फिर कोई मिल गया, मिल गया। और हम ब्रेक कर लेंगे, स्टार्ट हमको मिल चुका है। तो यहाँ से ना दो चीज़ करते हैं, एक तो डायरेक्टली लूप में चला लो और डाल दो। तो उसके लिए हमें क्या है, एक विजिटेड अरे चाहिए होगा, ठीक है, अगर लूप वाला करना होगा तो। और दूसरा है कि हम डायरेक्ट DFS से BFS कर लेंगे। स्टार्ट पॉइंट तो फिर बोलेंगे भाई ठीक है, आप ये लो स्टार्ट पॉइंट, और ADJ भी ले लो, और हमारा रिजल्ट ले लो, इसमें डाल के रखना था। और फिर हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। DFS बोला है, फिर मैं यूजुअली इसको सॉल्व बोलता हूँ, क्योंकि ज़रा जनरल पर्पस यूटिलिटी लगता है मुझको। ठीक है भाई, ये कुछ नहीं कर रिटर्न कर रहा है, तो सॉल्व यू स्टार्ट की जगह पे। एंड हमें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए मैप, मेरे पास हुआ, ठीक है। और इसको बाय रेफरेंस से पास करूँगा ताकि इनका कॉपी ना बने। एंड ऑल्सो रिजल्ट या बट इंट सेम। और हाँ, मैं बता रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ से उसका मतलब जो पीछे से आया था, मतलब जैसे कि 2 है, तो ये ऑब्वियसली है कि इसको अगर 1 वाला मिलेगा तो इसको 1 को इग्नोर करना है। तो हम और एक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे P, या जो यहाँ से आया है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। P फॉर पेरेंट या प्रीवियस, जो भी रखना है वो रख लो। तो हम रिजल्ट डॉट पुश बैक यू कर लेंगे, एंड फिर क्या कर लेंगे, फॉर, अब देखेंगे कि भाई तुम्हारा कौन कौन है, तो वी और ये। और फिर हम पूछेंगे अगर भाई तू मैं जहाँ से आता वो तो नहीं है, देन इट इज़ फाइन, तो हम कॉल कर लेते हैं तुझ पे। तो वी होगा, ये होगा ये ADJ एंड रिजल्ट। सो गुड, लेट्स ट्राई टू सबमिट, और जस्ट फॉर द टेस्ट केसेस। क्या हो गया, अच्छा हाँ, तो अभी मैं क्या दूँ, -1 दे देता हूँ, पर -1 हो सकता है आंसर। ओके ओके,
ये नहीं होना चाहिए। -1 होगा ना, देखना कोई एक एलिमेंट। हाँ, तो क्या दूँ? इंट मिनिमम दे देते हैं, क्या ही जा रहा है। परफेक्ट। सबमिट करके देखते हैं। या गुड। तो ठीक था भाई, ये कोई प्रॉब्लम अच्छा था। और मैंने पहले बताया कि हाँ, वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का भी मतलब वो डिग्री वाला देखते हैं हम लोग। तो अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर कमेंट नहीं भी करोगे, मेरा मन करेगा तो क्या पता मैं बना दूँ मैं वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के साथ फिर कभी। चलो बाय।